अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों का टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 4.5 और क्वेश्चन नंबर 2 आज हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिसाइड वेदर और नॉट द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो पार्ट 1 इसका हमें सॉल्व करना है। x-3 आपको गिवन है। x-3 इज द फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15। हमें प्रूफ करना है कि x-3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले x-3 को 0 से इक्वेट करना है। तो हम क्या करेंगे सोल्यूशन में x-3 को 0 से इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो ये नंबर है -3, इसको हम राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो ये वैल्यू देगी 0 + 3 which is equals to 3। x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3। अब ये x की वैल्यू हमें इस पॉलिनोमियल के अंदर जो है वो प्लेस करनी है, ठीक है। अभी हमने खाली x की वैल्यू कैलकुलेट की है और हमें इस x की वैल्यू को इस px में कन्वर्ट करना है। अच्छा, x की वैल्यू 3, x इक्वल्स टू 3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और ये वाला बोर्ड एरिया मैं रब कर रहा हूँ। अब मैं कंप्लीटली जो है वो सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए यूज करूँगा ये सेक्शन। सो पॉलिनोमियल x is equals to 2x cube minus 6x square minus 5x plus 15। अब रूल ये है कि अगर x की वैल्यू प्लेस करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, और अगर वैल्यू 0 नहीं है तो फिर ये फैक्टर नहीं है। तो लेट्स सी कि क्या होगा। P3 is equals to, सबसे पहले क्या करेंगे, x की जगह पे ब्रैकेट्स प्लेस कर देंगे। ये एक तरीका है सॉल्व करने का कि पहले हम क्या करें, x की जगह पे ब्रैकेट्स प्लेस कर दें। इसके बाद जो वैल्यू है वो आप हर ब्रैकेट में प्लेस करें। फाइनली अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। सो दिस इज 2, 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 27 माइनस 6, 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 5 3 are 15 and this is plus 15। फाइनली 2 and 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, रफ में इसको मल्टीप्लाई करने 2 the 14 and 2 to the 4 1 5 54 minus 6 and the 54 minus 15 and plus 15। नॉर्मली हम कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, 54 minus 54 कैंसिल हो जाएगा, या 54 minus 54 और minus 15 और plus 15 भी कैंसिल हो जाएगा। या नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन के थ्रू करें तो वही आपका आंसर फाइनली 0 ही आ रहा होगा। अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद एट द एंड आपका आंसर आएगा 0। इट मींस that x minus 3
इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपका आंसर क्या होगा? ट्रू। ओके, सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर लिया, 2 का पार्ट 1। ओके, सो अब पार्ट 2 अगर हम इसका सॉल्व करते हैं तो वैल्यू होगी, अगेन सेम प्रोसेस यूज करेंगे, x प्लस 3 को हम 0 से जो है वो इक्वेट करेंगे और वैल्यू हमारे पास आ रही होगी x इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो x - 3 को हम साइड में नोट कर लेते हैं। अब ये वैल्यू मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर प्लेस करूंगा, फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। और पॉलिनोमियल इज 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 24। ओके, सो अगेन सॉल्व करना बहुत आसान है, x की जगह आप ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, x की वैल्यू प्लेस करनी है। x की वैल्यू क्या है? -3, तो -3 प्लेस करें। आपकी वैल्यू जाएगी -3 का क्यूब क्या होगा? -27, एंड देन -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, एंड माइनस माइनस प्लस 22 multiplied by 3 is equals to 2 to the 6 and 2 to the 6 plus 24 as it is। 3 और 27 को मल्टीप्लाई करें, 3 7 21, 3 to the 4, 3 to the 6 and 6 plus 2 is equals to 81। यहाँ वैल्यू आ जाएगी -81 एंड ये वैल्यू -9 है, प्लस 66 एंड प्लस 24। तो अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? 81 माइनस ये वैल्यू आ रही है 90 और प्लस 66 प्लस 24, 6 4 10, 1 carrying 6 plus 1 7 plus 2 90, which is equals to 0 again, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 आ गई। It means that x plus 3 is also a factor of this given polynomial। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आपको दी गई है x plus 3, ये भी फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। सो आंसर इज ट्रू। जो रफर है वो मैं अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, आई होप कि आपने ये कर लिया होगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो पार्ट 3 है वो आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।